ओम साई राम। तो चलिए क्रम को ना तोड़ते हुए हम अध्याय नंबर 29 पे आते हैं। तो कल कर चुके हैं हम अध्याय नंबर 28 को समाप्त। तो आज आते हैं 29 पे, जिसमें मद्रासी भजनी मेला इसके बारे में बताया जाएगा कि क्या कथा थी वो। तो जितने भी पाप ताप संताप परेशानियाँ दुख दुविधाएं साईं बाबा के चरण कमलों में रख के आप इनका श्रवण कीजिए। तो लगभग सन 1916 में एक मद्रास भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री, पुत्री और साली थी। अभाग्यवश उनके नाम यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपरगांव तालुका के शिड्डी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुँचे हुए हैं। वे उदार हृदय और अहेतुक कृपा सिंधु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कोई कलाकार वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसे भी पुरस्कार मिलता है। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत रुपये इकट्ठा हो जाया करते थे। इन रुपयों में से वे नित्य 1 रुपया भक्त कोंडाजी की 3 वर्षीय कन्या अमनी को, किसी को 2 रुपये से 5 रुपये तक, 6 रुपये अमनी की माँ जमली को और 10 से 20 रुपये तक, और कभी कभी 50 रुपये भी अपनी इच्छा अनुसार अन्य भक्तों को दिया करते थे। ये सुनकर मंडली शिरडी आकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका भीतरी ध्येय तो द्रव्योर्पजन ही था, मतलब पैसा कमाना। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वथा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा तथा आदर था। एक बार जब दोपहर की आरती हो रही थी, तभी उस स्त्री की भक्ति और विश्वास देखकर बाबा प्रसन्न हो गए। फिर क्या था, बाबा ने उसे उसके कष्ट इष्ट के रूप में दर्शन दिए, और केवल उसे ही बाबा सीतानाथ के रूप में दिखलाई दिए, जबकि अन्य उपस्थित लोगों को सामान्य ही। अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई तथा उसका कंठ रुंध गया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी प्रेमोन्मत्त वो ताली बजाने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल तो होने लगा, परंतु कारण किसी को भी ज्ञात न हो रहा था। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी कि कहीं ये भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा राम के रूप में दिखे और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही। स्त्री ने कोई प्रतिवाद न किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और संतृप्त हो चुका था। तो आप सोच लीजिए, जब किसी को प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तो उसका मन तो वहीं लग जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा उसका मन, तो बाकी बातों पे वो ध्यान ही क्या देगा। आश्चर्यजनक दर्शन। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर रस्सी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया है। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सींगचों के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपके कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ, फिर आपके इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर ये विपदा क्यों आई। तब वे बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने को मिला। बाबा ने कहा कि यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्मों में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा कि मुझे तो अपने गत जन्म की कोई स्मृति नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लूँ कि कोई बुरा कर्म किया होगा, तब वो कहने लगा किया भी होगा तो आपके यहाँ होते हुए तो उसे भस्म हो जाना चाहिए, जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा, हाँ। बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा, और जब उसने आंखें बंद की उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दी। ओम साई राम। आगे का अध्याय कल बताया जाएगा।